Hello everyone, how are you? I hope you all are enjoying a very good life and amazing life. Today I have come with the class about the मणिपुर वायलेंस. आज के हम इस टॉपिक में बात करेंगे मणिपुर में चल रहे दंगे के बारे में. तो आज के इस टॉपिक से हम इस पूरी वायलेंस को समझने की कोशिश करेंगे कि इस वायलेंस को होने की वजह क्या है, इस वायलेंस में कौन कौन लोग हैं और इसकी शुरुआत कैसे हुई. आज ये मणिपुर दंगा बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे सरफेस हो रहा है और एक ऐसी घटना बिल्कुल पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है जिसमें दो महिलाओं को बताया जा रहा है कि ये दोनों महिलाएं मणिपुर की कुकी जनजाति से बिलोंग करती हैं. उन दोनों महिलाओं को निर्वस्त्र करके, नग्न करके मैतेई समुदाय के लोगों ने सड़क पे दौड़ाया है. तो ये घटना वाकई पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है जिसकी वजह से आज हमारा देश इस घटना की वजह से भारत में ही नहीं बदनाम हो रहा बल्कि दूसरे देशों में भी बदनाम हो रहा है. ओके, तो आज हम इस घटना के बारे में बात करेंगे और इस घटना की बहुत ही कड़ी निंदा हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं. उन्होंने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है कि वाकई ये घटना देश को शर्मसार करने वाली घटना है और मैं हृदय से बड़ा पीड़ित हूँ. बड़ी कष्टदायक ये घटना है. इस घटना को उन्होंने बताया है और इसमें वो कहते हैं कि देश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उन सबसे अपील करते हैं कि इस घटना के ऊपर कोई भी अपनी राजनीतिक रोटियां ना सेक करके राजनीति से ऊपर उठ करके काम करें और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा प्रोवाइड करें ताकि महिला इस देश में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें. और प्रधानमंत्री जी के साथ साथ हमारे देश के सबसे बड़ी कोर्ट उसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी DY चंद्रचूड़, उन्होंने भी केंद्र सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट आदेश दिए हैं और उनसे पूछा है कि इस मामले में एक्शन क्या लिया जा रहा है और कहा है कि एक बात बताओ, अगर एक्शन लेते हो तो ठीक है, नहीं हमको बताओ, हम अपने अकॉर्डिंग इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे, जांच करेंगे और उस पर आगे एक्शन लेंगे. तो चलते हैं इस पूरी घटना को देखते हैं. मणिपुर एक स्टेट है भारत का जो कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का पार्ट है, यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिसमें 7 स्टेट्स आते हैं जिनको हम बोलते हैं 7 सिस्टर्स. क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर्स बोलते हैं. तो ये नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य हैं, उनमें से एक मणिपुर है. तो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों की अगर मैं बात करूं सिंपल वे में तो ये हैं यानी कि MMAATN: मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड. ये 7 सिस्टर्स हैं. उनमें से आज हम बात करेंगे मणिपुर के बारे में. मणिपुर एक राज्य जिसकी 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियंस MC मैरी कॉम, उन्होंने भी एक बड़ा हर्टफुल, टीयरफुल ट्वीट किया है भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के होम मिनिस्टर को, भारत के डिफेंस मिनिस्टर को. यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और गृह मंत्री अमित शाह और हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह को ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है, आज मेरा राज्य जल रहा है, आज मेरा घर जल रहा है, प्लीज स्टॉप दिस वायलेंस, काइंडली आई अपील टू ऑल ऑफ यू. तो चलते हैं कि आज ऐसा क्यों हो रहा है कि मणिपुर में एक गृह युद्ध जैसे हालत बन चुके हैं, सिविल वॉर जैसे हालत बन चुके हैं. वहां के सिविलियन, यानी बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि वहां के जो सिविलियन हैं
AK-47 जैसे घातक हथियारों को लेकर के डोल रहे हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ा इश्यू है ये। तो आज हम इस पूरे इश्यू को जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले इसको जानने से पहले ना, आज मतलब इसको जानने से पहले थोड़ा इसका जो लिंक है घटना का, इसका लिंक है मणिपुर की हिस्ट्री से और मणिपुर के पॉलिटिक्स से। मणिपुर 1949 में मणिपुर के राजा किंग बुद्धा चंद्र सिंह, मणिपुर के राजा थे किंग बुद्धा चंद्र सिंह, इन्होंने भारत सरकार के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया और उसके बाद से मणिपुर भारत का अभिन्न अंग बन गया। 1949 से पहले, जैसे आपको पता है 1947 में देश का बंटवारा हुआ, उससे पहले अंग्रेजों का शासन था। तो जब अंग्रेज देश को छोड़ के गए तो 500 से ज्यादा हमारे देश में देसी रियासतें थी और उनमें मणिपुर एक था, जो अपने आप में एक स्वतंत्र रियासत थी, जिसके राजा थे किंग बुद्धा चंद्र सिंह, जिन्होंने 1949 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया और उसके बाद से मणिपुर भारत का अभिन्न अंग बन गया, है ना। फिर क्या हुआ, 1972 में मणिपुर को कंप्लीट राज्य का दर्जा दिया गया, फुल स्टेट का दर्जा दिया गया और मणिपुर में लेजिस्लेटिव असेंबली की 60 सीट्स हैं। कितनी सीट है? 60 सीट है मणिपुर में। मणिपुर को हम जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मणिपुर दो भाग में डिवाइड है। एक तो वहां का प्लेन एरिया है जिसको वैली एरिया बोलते हैं और एक वहां का हिली एरिया है। प्लेन एरिया वहां का ओनली 10% है और हिली एरिया वहां का 90% है। लेकिन वहां की जो पॉपुलेशन है, जो 10% एरिया है उसमें 57% पॉपुलेशन रहती है, जो वहां का संपन्न एरिया कहलाता है। जो वहां के एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मणिपुर का संपन्न एरिया है ये, जिसकी 57% पॉपुलेशन है। और वहां की स्टेट असेंबली की 40 सीटें, 40 जो सीटें हैं, 40 एमएलए हैं, वो इसी एरिया से हैं, 10% एरिया से हैं। तो बाकी की 90% जो एरिया है वहां का, उस पे 43% पॉपुलेशन रहती है, यानी 43% लोग वहां के उस हिली एरिया में रहते हैं जो चारों तरफ है, मणिपुर के चारों तरफ है। अगर हम देखें तो जैसे ये मणिपुर है तो ये बीच में ये वाला एरिया और इसके चारों तरफ क्या है, ये हिली एरिया है। मणिपुर के चारों तरफ हिली एरिया है जहां पे 33 डिफरेंट जनजातियां रहती हैं। कितनी? 33 जनजातियां रहती हैं, जिनमें से मेनली जो जनजाति है एक नागा और एक कुकी, दो जनजातियां हैं। अच्छा, ये मामला जो है वो पूरा मैतेई, नागा और कुकी, नागा और कुकी जनजाति मैतेई जनजाति का विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण जानते हैं। तो जैसा मैंने बताया, मैतेई जनजाति वहां की संपन्न जनजाति है और नागा कुकी वहां के पिछड़ी जनजाति है। मैतेई जनजाति को वहां की परमानेंट यानी नेटिव पॉपुलेशन मानते हैं। वहां के बहुत सारे ट्रेडिशनल कल्चरल सॉन्ग्स में, कहानियों में ऐसा मतलब बहुत सारी चीजें देखी गई हैं कि वाकई जो यहाँ के वास्तविक रहने वाले लोग थे वो कौन थे, मैतेई थे। बाकी नागा और कुकी यहाँ की जनजाति बाहर से आई हुई है, आसपास के देशों से आई हुई है, जैसे कि म्यांमार है, बांग्लादेश है ना, वहां से आई हुई है। अच्छा, क्या होता है, मामला 10 साल पहले का है। मैतेई ने हाई कोर्ट में अपनी एक अपील की कि मैतेई जनजाति को क्या किया जाए, एसटी का दर्जा दिया जाए। किसका? एसटी का दर्जा दिया जाए। और इसका विरोध करती है नागा और कुकी जाति। उनको लगता है कि मैतेई को एसटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो तो पहले से ही संपन्न है, वो तो पहले संपन्न है। लेकिन मैतेई जनजाति को लगता है कि हम पे केवल 10% एरिया है और वो चाहते हैं कि इन हिली एरिया में कुछ और अपने बिजनेस को बढ़ाएं ताकि मणिपुर को भी संपन्न बनाएं, अपने को भी संपन्न बनाएं। लेकिन नागा और कुकी चाहते हैं कि ये हमारी जमीनों को ग्रैब करना चाहते हैं, यानी उनको जब्त करना चाहते हैं, उन पे अपना हक जमाना चाहते हैं। तो इसलिए ये इसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो 1971C, आर्टिकल 1971C के अंतर्गत वहां की जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जो 33 जनजातियां हैं, उनको स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला हुआ है। वो क्या, जैसे 370 धारा आपने जम्मू कश्मीर के मामले में पढ़ा होगा कि इस धारा के अंतर्गत पहले जम्मू कश्मीर में भारत के बाकी के राज्य की जमीन नहीं खरीद सकते और भी बहुत सारे परमानेंट काम नहीं कर सकते। जस्ट लाइक दैट
भारत का कोई भी राज्य तो छोड़ो, मणिपुर की जो प्लेन एरिया है, जो मैते जनजाति है, वो वहां के हिली एरिया में ना तो कोई परमानेंट बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, ना ही कोई वो लैंड वगैरह खरीद सकते हैं। बट इसके अगेंस्ट वहां की जो नागा और कुकी जनजाति है, बाकी और भी जनजाति है, वो भारत के किसी भी भाग में, मणिपुर के किसी भी भाग में रहने की उनको पूरी आजादी है ना। तो उनको पूरी आजादी है, ये स्पेशल स्टेटस का दर्जा है। अब बात करते हैं कि इस पूरे घटना की वायलेंस की शुरुआत कैसे हुई। हुआ क्या, इसकी शुरुआत हुई चूराचंद डिस्ट्रिक्ट है, मणिपुर के चूराचंद डिस्ट्रिक्ट है, जहां पे कुकी जनजाति ज्यादा संख्या में रहती है। कुकी जनजाति ज्यादा संख्या में रहती है। तो मणिपुर सरकार ने क्या किया, थोड़ा सा जो वहां का हिली एरिया है, वहां के हिली एरिया को कुछ मतलब कानून को, उसका कानून पास करके वहां के हिली एरिया पे एक गांव को उन्होंने हटाने की कोशिश की, और उनको लगा कि गवर्नमेंट भी हमारा साथ नहीं दे रही है। तो वहां की तुईबोंग एरिया में, तुईबोंग एरिया है, उस तुईबोंग एरिया में वन विभाग के ऑफिस में कुकी जनजाति के लोगों ने क्या कर दिया, आग लगा दी, जिसकी वजह से कुकी और पुलिस, मणिपुर की पुलिस आमने सामने आ गए। 3 मई को वहां पे क्या हुआ, ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर, यानी कि जो आदिवासी स्टूडेंट का संघ था, उन्होंने मार्च किया। और मार्च क्या किया, मैतेई समुदाय के खिलाफ मार्च किया कि उन्हें एसटी का दर्जा न दिया जाए, एसटी का दर्जा न दिया जाए, क्योंकि मणिपुर हाई कोर्ट ने मैतेई जनजाति को एसटी का दर्जा देने के लिए ऑर्डर पास कर दिए, आदेश दे दिया। तो इससे कुकी और नागा कम्युनिटी बहुत ज्यादा भड़क गई हैं। उनको लगने लगा अगर इनको एसटी का दर्जा मिल गया तो जितना भी आरक्षण जो हमें मिलता है, जो भी रिजर्वेशन, जो भी फैसिलिटीज हमें मिलती हैं, उसमें इनका भी हक हो जाएगा, हैं, जिससे कि हमें मिलने वाली सुविधाओं पे इनका भी कब्जा हो जाएगा, ये और ज्यादा संपन्न हो जाएंगे। तो ये जो जनजातियां, इनका मानना है कि मैतेई जनजाति तो पहले से ही संपन्न है, तो दे हैव नो नीड टू गिव एनी टाइप ऑफ रिजर्वेशन, तो उनको इस प्रकार का रिजर्वेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके से ये दोनों कम्युनिटी मैतेई जनजाति के खिलाफ। अब हुआ क्या, दोनों ही जनजातियां, तो 19 अप्रैल को मैतेई हाई कोर्ट ने स्पेशल स्टेटस देने का ऑर्डर दे दिया मैतेई जनजाति को, जिसकी वजह से ये पूरा दंगा भड़का हुआ है ना। और कुकी और नागा कम्युनिटी ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के 3 बेंच जजेस, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा, जस्टिस JV पारदीवाला, ये तीनों जजेस की बेंचेस हैं जो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं। अच्छा, ये पूरा केस वैसे 87 दिन से हाईलाइट हो रहा है, 87 दिन से 87 डेज से ये मणिपुर दंगे की आग में झुलस रहा है, जिसमें अब तक 140 लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग इसमें घायल हो चुके हैं। पिछले 2 दिन से ये मामला बहुत ज्यादा वायरल हो गया, और उसकी मेन वजह जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कुकी जनजाति की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़क पे दौड़ाया गया, और इसका आरोप कुकी जनजाति ने मैतेई जनजाति के लोगों पे लगाया गया है। इस मामले में सरकार ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, और प्रधानमंत्री और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि एक भी दोषी इस मामले से रिलेटेड बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो आज की जो वीडियो थी मेरी इसी मामले को लेकर के थी। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट इसके समझ में आए होंगे, और एक अच्छी समझ बनी होगी इस वीडियो को देखने के बाद कि वाकई ये मामला है क्या। तो यदि आपको रियल में ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके इसी सहयोग से मैं इसी तरीके की वीडियो
लेटेस्ट टॉपिक पे लाता रहूँगा। सो इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट।